हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द वेबिनार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में, जो कि बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये हमारा सावन रेमेडीज और रुद्राक्ष के ऊपर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन आने वाला है। 11 जुलाई से सावन शुरू हो जाएगा और सावन का महीना सच में बहुत ही ऑस्पिशियस रहता है हमारी रेमेडीज करने के लिए, हमारी विश फुलफिलमेंट के लिए, रुद्राक्ष धारण करने के लिए। तो आज हम इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे और कुछ रेमेडीज और कुछ रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से रुद्राक्ष आप लोग वियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एनएल और मुद्रा विशेषज्ञ, चक्रा विशेषज्ञ। 7 चक्रास की हम जब बात करते हैं तो कौन सा चक्र हमें क्या बताता है, किसके बैलेंस नहीं है तो क्या इशू हो सकता है, उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हर छोटी से छोटी चीज मैम हमें बहुत डिटेल में समझाती है। थैंक यू मैम, थैंक यू बीइंग विद अस। थैंक यू नीतू जी। नमस्कार सभी को। और नीतू मैम खुद रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक न्यूमरोलॉजी के माहिर हैं। बाकी हम जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज होते हैं उन सब में जो है ना ये माहिर हैं। तो हम आज जैसे मैम ने बताया कि बहुत ही ऑस्पिशियस महीना शुरू होने वाला है। देखिए, वैसे तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर जो है ना, हर एक दिन एक पूजा का दिन है। लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं जो कि विशेष होते हैं। अब आ रहा हमारा 11 जुलाई से सावन। सावन शुरू होता है। सावन होता है श्रवण नक्षत्र से शुरू होता है। देखिए, हमारा जन्म 27 नक्षत्र होते हैं, तो हमारा जन्म किसी न किसी नक्षत्र में होता है। तो 27 नक्षत्र में श्रवण नक्षत्र है, उससे सावन का शुरू होता है। श्रवण नक्षत्र क्या है? श्रवण को करते करते बोलचाल में जो है ना वो सावन बन गया। इस दिन हरि भगवान, विष्णु भगवान 4 महीने के लिए, इसको हम चौमासा बोलते हैं। चौमासा मतलब 4 महीने तक गर्म सर्द बारिश ये वो चलता रहेगा, चौमासा बोलते हैं। योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का भार जो है शिव भगवान के कंधों पर आ जाता है। और शिव भगवान इसी सावन के महीने में ही उन्होंने जब हलाहल पिया था, तो ये महीना शिव भगवान की पूजा के लिए विशेष रूप से ज्यादा महत्व रखता है। श्रावण का महीना ही है ऐसा जिसी दिन से कावड़ भी शुरू हो जाते हैं। क्या है? शिव भगवान ने जब हलाहल पिया तो देवताओं ने, दानवों ने, सब ने जो है ना, क्योंकि वो उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया था उस हलाहल को, तो इतनी गर्मी, वो देखिए हलाहल तो कितना कठोर, मतलब आदमी मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। तो सबने भगवान के ऊपर पानी से, दूध से उनका अभिषेक किया ताकि उनका वो जो गर्मी है उसको बर्दाश्त किया जाए, शांत हो जाए। तो शिव भगवान की पूजा श्रावण मास में विशेष रूप से की जाती है। ये हमारी खाली जो है चेतना, हमारी एकाग्रता, इसको बढ़ाती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए, धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सावन है। सावन का महीना एक एक दिन अपने आप में विशेष है। चाहे वो सोमवार आएंगे, चाहे अमावस्या आएगी, चाहे इसमें शिवरात्रि आएगी, इसी में तीज आएगी, इसी में रक्षाबंधन आएगा। तो कहते हैं ना कि आई तीज बखेर बीज। तो इसमें जो है ना सारी चीजों का, सब त्योहारों का आरंभ भी होता है। ये हमारी खाली हमारे पूजा पाठ के लिए नहीं, श्रावण का महीना जब होता है तो हमारे किसानों के लिए, हमारे धन के लिए, हमारे देखिए जितने भी धान धान्य होते हैं, पानी के बगैर तो हो नहीं सकते। श्रावण मास में बारिश होती है, तो इसी में जो हमारे धन धान्य की उत्पत्ति के लिए हमारी धरती तैयार हो जाती है। तो ये इसी टाइम में जमीन से ऐसे छोटे 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 जीव निकलते हैं जो कि हमारी धरती को पोषण भी देते हैं। तो ये सावन जो है ना अकेला धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे वेल बीइंग के लिए भी है।
तो सावन का मास जो है पूजा अर्चना के लिए तो है ही। देखिए शिव भगवान, इसको हर हर महादेव भी बोला जाता है, भोले भंडारी भी बोला जाता है, हर विश पूरी करने के लिए। मतलब कौन सी ऐसी विश है जो कि पूरी नहीं होती? इसीलिए बहुत सारे उपाय हम बताने जा रहे हैं कि शिव भगवान की, और इतनी सिंपल है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सावन मास में शिवलिंग की पूजा की जाती है। बेलपत्र एक विशेष पौधा होता है, पेड़ होता है जिसपे बेल पत्र लगते हैं, 3 पत्ते होते हैं उसके। आप कुछ भी नहीं तो 1 लोटा जल, सिंपल 1 लोटा जल आप शिवलिंग पर चढ़ाइए, एक बेलपत्र चढ़ा दिए, तो भी आपके मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो कि हम सावन मास में करते हैं, और उनसे हमें बहुत बहुत फल मिलता है, बहुत बहुत फल मिलता है। हम अभिषेक करते हैं पंचामृत से भी, हम अभिषेक करते हैं केसर वाली खीर से भी, हम अभिषेक करते हैं काले तिल से भी, हम अभिषेक करते हैं गन्ने के रस से भी। तो हम बताएंगे किन किन विशेष परिस्थितियों में किस किस चीज का अभिषेक किया जाता है, और सावन का और क्या महत्व है। एक सबसे बड़ी परेशानी जो कि आजकल के देखिए, पहले के ज्योतिषाचार्य नहीं मानते थे, लेकिन आजकल के ज्योतिषाचार्य में जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो कहते हैं उसको काल सर्प दोष। कुछ ज्योतिषाचार्य नहीं भी मानते, कुछ मानते भी हैं। काल सर्प दोष मतलब राहु केतु, देखिए राहु केतु एक ऐसे हैं, परेशानी तो पैदा करते ही करते हैं। ये एक साउथ नोट और एक नॉर्थ नोट है, जो कि है ही है, जहाँ पृथ्वी घूमती है तो उसमें 2 नोट्स ऐसे हैं जहाँ राहु, और एक को साउथ नोट एक को नॉर्थ नोट, और राहु और केतु का नाम दिया जाता है। तो उनसे भी हम कैसे छुटकारा पाएंगे, इसके बारे में भी विशेष चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो अब कुछ हम इस वक्त, इसका सबसे बड़ा मंत्र है सावन के महीने में, कुछ भी आप नहीं कर सकते, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या पंचाक्षरी मंत्र इसको हम बोलते हैं। और दूसरा चीज है कि रुद्राक्ष की माला से अगर हम ओम नमः शिवाय 108 बार भी कर लेते हैं, 1 लोटा जल अर्पित कराते हैं, तो भी हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो सावन का मास क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम बताएंगे। जी मैम। जी, जैसे कि मैम ने बताया भी, श्रावण मास से हमारे सभी त्योहार शुरू होते हैं। और श्रावण मास में सोमवार सोमवार को व्रत का एक खास महत्व होता है, सभी जानते हैं। क्योंकि सावन के जब कहते हैं कि अगर आप बाकी सोमवार फास्ट नहीं रख सकते, सिर्फ सावन के 4 या 5 जितने सोमवार आते हैं उस सावन अपने फास्ट रख दीजिए, भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए। अनमैरिड लड़कियां अच्छा वर प्राप्त करने के लिए इसी टाइम पे 16 सोमवार के व्रत शुरू करती है। बोला जाता है कि आप इस टाइम पे शुरू करो, बहुत अच्छा रहता है। कई होता है कि चलो किसी रीजन से नहीं कर पाते, कोई फास्ट नहीं करता, पूरा साल कोई फास्ट नहीं कर सकते, ये 5 सोमवार फास्ट कर लो। बहुत सिंपल फास्ट करते हैं। वैसे इसमें जो हम ये फास्ट रखते हैं, इसमें बोला जाता है कि ये मीठे फास्ट रखे जाते हैं, इसमें मीठा ही खाना चाहिए। ठीक है, मीठा खाना चाहिए, नमकीन नहीं खाना चाहिए, इसमें बोला जाता है ऐसा। मीठे व्रत रखे जाते हैं ये। ठीक है। दूसरा, अभी हम इसका कोर्स भी लेकर आ रहे हैं, सावन का भी और रुद्राक्ष का भी। तो उसमें सावन में जो हम रेमेडीज करते हैं, भोले बाबा पे जो हम जल चढ़ाते, एक पूरा प्रोसीजर होता है जल चढ़ाने का। एक तो मैम ने बताया कुछ नहीं कर सकते, सिंपल वैसे चढ़ा दो आप। ठीक है। अब आप कहते हो कि मैम लंबा चौड़ा प्रोसीजर आप बताओगे तो हम कैसे करेंगे, मंदिर में इतना टाइम तो होता नहीं है, लोगों को जल्दी जल्दी होती है। तो इस सावन आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। पारद शिवलिंग सबसे बेस्ट माना जाता है, अगर आपको प्योर मिलता है तो। ठीक है, बहुत ही अच्छा रहता है, उसको अपने घर में स्थापित कर लीजिए, सावन के महीने में लेके आइए, स्थापित कीजिए, उसकी पूजा कीजिए। छोटा सा होता है, क्योंकि वो पारद शिवलिंग बहुत महंगे आते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा होता है वो। हम हमसे बड़ा शिवलिंग अपने घर में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो वो आप अपने घर में लाके स्थापित कर सकते हैं, और उसके ऊपर डालिए, आराम से पूजा कीजिए, आराम से। जो भी हम पूरा बताएंगे कि क्या क्या चीज, पंचामृत मैम ने भी बोला है ना, तरीका होता है सारी चीजों का, कि कैसे पहले साफ पानी डालते हैं, फिर हम पंचामृत एक एक करके चीजें डालते हैं, फिर दोबारा साफ पानी डालते हैं, हम बेलपत्र रखते हैं, हम जो मीठा होता है वो चढ़ाते हैं भगवान को। तो इस तरीके से पूरा प्रोसीजर आपको उसमें समझाया जाएगा। ठीक है।
अभी मैम ने बात की कि रेमेडीज हम भगवान के ऊपर क्या क्या चढ़ा सकते हैं, तो चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जोडिक साइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, भगवान शिव की पूजा आप जोडिक साइन के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, सावन केस में हम आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं। एरीज, आपका जोडिक साइन एरीज है। ठीक है, तो किस आप मंत्र कौन सा बोल सकते हैं और क्या आप अर्पित कर सकते हैं भगवान शिव पर? आप कर्ड चढ़ा सकते हैं। ठीक है, रेड गुलाल भी चढ़ा सकते हैं, रेड फ्लावर भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि मार्स की राशि है ये, है ना। ओम नागेश्वराय नमः, सिंपल सा मंत्र चैंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है भाई ये वाले मंत्र हम नहीं याद रख सकते, याद कैसे करेंगे होगा, सिंपल चैंट अपना ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलते हुए कर्ड का आप अर्पण कर सकते हो शिवलिंग के ऊपर। वही तरीका, पहले हम हमेशा पहले प्लेन पानी चढ़ाते हैं। अगर आप कर्ड अर्पित कर रहे हो अपने जोडिक सन के अकॉर्डिंग, तो दूध वाला पानी नहीं चढ़ाना है, क्योंकि हम पानी लेके जाते हैं उसमें थोड़ा दूध भी लेके जाते हैं कच्चा, तो वो अर्पित नहीं करना है। फिर आपको सिर्फ कर्ड, प्लेन पानी डालना है, कर्ड अर्पित करनी है। ठीक है, आप बाकी सारी चीजें बेलपत्र वगैरह अर्पित करना है, उसको वापिस से सफेद साफ पानी से फिर से उसको साफ करना है शिवलिंग को। अब बात कर लेते हैं हम टॉरस की। टॉरस वालों को चढ़ाना चाहिए पानी और दूध मिक्स करके। ठीक है, इसके साथ चाहें तो कर्ड भी चढ़ा सकते हैं। सैंडलवुड का हम पेस्ट भी ले सकते हो। सैंडलवुड का आप मंदिरों में रखा होता है, उसको हम थोड़ा सा घिसते हैं, है ना, वो आप लगा सकते हो। और व्हाइट फ्लावर हम उनपे कर सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं जेमिनाई की। अब जेमिनाई वाले क्या ऑफर करेंगे, सोमवार के दिन अगर आप जाते हैं, सोमवार को पूजा करने जा रहे हैं, डेली करते तो देखो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मंडे के मंडे तो जरूर कर लें आप लोग। या तो अनार का जूस या शुगर कैन, गन्ने का जूस आप वो अर्पित कर सकते हैं। गन्ने का जूस आप एक दिन पहले ले आइए, शाम के टाइम पे निकलवा के, और गन्ने के जूस वाले को बोल दीजिए कि मुझे प्योर चाहिए, इसमें कुछ मत डालना, नमक बर्फ वगैरह कुछ ना डाले, लाके अपने फ्रिज में रख दीजिए और अगले दिन सुबह मॉर्निंग में उसको अर्पित कर दीजिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, इसके बाद आ गया कैंसर। ठीक है, तो कैंसर जिनकी राशि है उनको क्या अर्पित करना चाहिए, प्योर घी। ठीक है, या आप देसी घी से बनी हुई मिठाई मावा, ये भी अर्पित कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं लियो की। लियो जिनका साइन है वो जैगरी, गुड़। ठीक है, वो भगवान शिव पर हम अर्पित कर सकते हैं। और महामृत्युंजय मंत्र का चाट जाप कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि आप मंदिर में बैठ के नहीं कर सकते, अपने घर में बैठ के कीजिए और काऊ घी का दिया जलाइए। तभी हमने बोला ना, आप एक छोटे से शिवलिंग की स्थापना अपने घर में, क्योंकि देखिए सबके पास इतना टाइम नहीं होता है, या सुबह सुबह कई बार होता है कि इतना नहीं होता कि हम जाके मंदिर में जाएं और बैठ के आराम से शांति से पूजा कर सके, क्योंकि इस टाइम पे मंदिर में भीड़ वैसे ही बहुत होती है, लोगों की लाइन लगी होती है। और खासकर जिस दिन शिवरात्रि आएगी उस दिन तो बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। शिवरात्रि के उपाय की बात हम करेंगे कोर्स के अंदर, कि शिवरात्रि पे आपको क्या क्या उपाय, वो छोटे छोटे से नॉर्मल उपाय कर सकते हैं जिनसे आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, बड़े चेंजेस। चलिए अब नेक्स्ट राशि की बात कर लेते हैं। लियो के बाद आ गया विर्गो। ठीक है, विर्गो साइन वाले हैं, उनको भी गन्ने का जूस अर्पित करना चाहिए अपनी राशि के अनुसार, और ओम नमः शिवाय मंत्र का चैंट। फिर हम बात कर लेते हैं, लियो के बाद आ गया लिब्रा। ठीक है, तो लिब्रा वालों को क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, श्रीखंड। ठीक है, परफ्यूम ऑफर कर सकते हैं, फ्रेग्रेंस कोई भी, परफ्यूम वाला पानी, जैसे हमारे ऑयल आते हैं, फ्रेग्रेंस ऑयल आते हैं, आप थोड़ा सा ऑयल उसमें डाल लीजिए, सैंडलवुड का ऑयल डाल लीजिए। ठीक है, वो आप भगवान शिव के ऊपर चढ़ा सकते हैं। और बाद में देखिए, बाद में जो हम बात कर रहे हैं इसके साथ साथ आपको बेल पत्र तो अर्पित करने ही करने हैं, वो तो हमने डेली डेली करते हो बहुत अच्छी बात, मंडे के मंडे तो जरूर करना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो वालों को अगर डेली कर सकते हो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मंडे के मंडे पंचामृत से स्नान करवाना ही चाहिए। आपकी बिजनेस रिलेटेड अगर प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं सेजिटेरियस की। ठीक है, सेजिटेरियस वालों को काउ मिल्क में थोड़ा सा केसर मिला लेना चाहिए। केसर के आप चाहो तो स्टिंग डाल सकते हो, अदरवाइज
पानी में थोड़ा सा केसर भिगो के वो अपने दूध में डाल लीजिए। वैसे तो अपने दूध में ऐसे ही डाल लेंगे आप तो भी वो कलर छोड़ देता है। साथ में सैंडलवुड, आप देखो सैंडलवुड वहां होता ही है, मंदिरों में रखा होता है। आप उसका, हम त्रिपुंड बनाते ना शिव जी के उन पे, आप वो सैंडलवुड से वो त्रिपुंड बना सकते हैं। और बेलपत्र तो अर्पित करने ही करने हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न की। इसमें हमें कैप्रिकॉर्न जिनकी राशि है उनको कुशा, पानी में कुशा डालकर अर्पित करनी चाहिए। फिर हम बात कर लेते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस जिनकी राशि है उनको सेसमे सीड्स डाल के अर्पित करने चाहिए। मंडे के मंडे हमने बोला खासकर जरूर करें। और मस्टर्ड ऑयल का लैम्प, उस दिन आप मस्टर्ड ऑयल का दिया जलाएं। फिर हम बात कर लेते हैं पाइसेस की। पाइसेस वालों को दूध के अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला के अर्पित करना चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर आप अपनी राशि के अनुसार करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं कर सकते कि भैया हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है या हम इतना सब कुछ क्यों करें, तो सिंपल भी करेंगे। भोले भंडारी हैं, जैसा मैम कह रहे हैं इतने सारे नाम है, उनमें एक नाम है भोले भंडारी, तो भोले भंडारी हैं वैसे ही मान जाते हैं। इन रेमेडीज करने का रीजन क्या होता है, हम अपनी इसके जॉडी के अकॉर्डिंग क्यों करें। क्या होता है जब हम अपनी राशि के हिसाब से चीजों को करते हैं, या हमें कोई ऐसी इशू चल रहा है कि हमें प्रॉपर उसकी कोई रेमेडी करनी है, तो इस महीने में वो रेमेडीज करने से हमारे लिए पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो जाती है, हमारे लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए करवाई जाती है। ठीक है। बाकी बहुत सारी रेमेडीज हैं जो कि हम कोर्स में करने वाले हैं। पैसे से रिलेटेड है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके हम बात करेंगे कोर्स में। ठीक है। तो क्योंकि वेबिनार में आप लोग आए हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ आपको देकर ही भेजेंगे। जी मैम। मैं एक दो रेमेडीज बता देती हूँ। जी देखिए मैम। देखिए आजकल सबसे जो बड़ी परेशानी है वो है लड़कियों के और लड़कों की शादी। अच्छा, पहले क्या होता है, पहले 15 16 साल की 17 साल की लड़की होती थी तो माँ बाप जो है ना शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते थे। आजकल लड़कियां लड़के पढ़ाई के और कैरियर ओरिएंटेड इतने हो गए कि पहले तो वो शादी नहीं करवाते, बाद में शादी होती नहीं है, जब वो चाहते हैं तो शादी नहीं होती। उस वक्त हम क्या करें कि भगवान शिव को, मैंने कहा ना, मैम ने कहा कि 16 सोमवार का फास्ट हम इसी से करते हैं, तो 16 सोमवार का फास्ट जो है ना विवाह के लिए ही किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर विवाह जिसका नहीं हो रहा, तो इसके अंदर भी हम क्या कहते हैं, लड़का और लड़की दोनों ही इन दिनों में अगर शिव भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो ज्यादा बहुत अच्छा रहता है। तो लड़की जो है जिसकी शादी नहीं हो रही है वो थर्सडे वाले दिन येलो कपड़े पहन के भगवान शिव की पूजा करे। क्यों येलो? येलो हल्दी होती है, और शादी में हल्दी लगाना एक शुभ होती है, शुभ माना जाता है। तो हल्दी से अभिषेक भी करें, येलो कपड़े पहनेंगे तो उनके जो है ना, और अपनी कामना करेंगे माँ गौरी से, उसकी प्रार्थना भी करेंगे, माँ गौरी की भी पूजा साथ में की जाती है, तो उनसे शादी के योग उनके खुल जाते हैं। और लड़के को जो है ना सोमवार को सफेद कपड़े पहन के और उनको जल अर्पित करना चाहिए। अगर किसी के रिलेशनशिप में गड़बड़ चल रही है, देखिए आजकल मतलब क्या कहते हैं, लिबर्टी इतनी ज्यादा हो गई कि हस्बैंड वाइफ, पहले होता था कि माएँ जो थोड़ी दबती थी, आजकल सब बराबर का जमाना है तो थोड़ी खटपट भी हो जाती है। अगर रिलेशनशिप में गड़बड़ चल रही है तो दोनों हस्बैंड वाइफ जाएं और शिव भगवान को पंचामृत, पंचामृत मतलब 5 अमृत हुए, दूध, दही, चीनी, घी और क्या बोलते हैं, पानी, गंगा जल, जल, तो ये पांचों चीजें अर्पित करें, दोनों इकट्ठे जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। और दोनों एक ही माला शिव भगवान पे और पार्वती पे अर्पित करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा ये है, कारोबार में बहुत परेशानी आ रही है, आमदनी नहीं बढ़ रही है, तो इन दिनों में भी कारोबार के लिए हम एक छोटी सी रेमेडी तो बताते हैं कि गन्ने के रस से अभिषेक करें। कारोबार में उन्नति होती है, पैसे की बरकत होती है, पैसा ज्यादा आता है। और अगर ज्यादा ही परेशानी है और आप सामर्थ्यवान हैं
तो माँ पार्वती को चांदी की पायल अर्पित करें। ठीक है। तो इन दिनों में किए हुए उपाय जो है, और दूसरी बात है कि अगर पैसे की कमी आ रही है या घर में नकारात्मकता है, लड़ाई झगड़े का माहौल है, सब कुछ ऐसा है, तो आप सोमवार को या शनिवार को जाएं और मछलियों को तालाब में, क्योंकि इन दिनों में बारिश खूब होती है, मछलियां भी खूब होती हैं, तो मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और अपनी मनोकामना पूर्ण बोलते हुए कि मेरे घर की नेगेटिविटी भी दूर हो और मेरे व्यवसाय भी ठीक से चले, वो गोलियां खिलाएंगे। 108 गोलियां बनाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो 50-60 कुछ जितने बना सकते हैं सामर्थ्य अनुसार, आटा गूंदा, छोटी छोटी गोलियां बनाई और वो मछलियों को खिला दी। मैं ये कहती हूँ मछलियों को गोली खिलाने का इतना अचूक उपाय है कि बहुत ही अच्छा है। आप अपनी मनोकामना कोई भी पूर्ण करते हुए, आप अपनी विश छोटी सी, जैसे धन चाहिए तो धन छोटे से कागज पे, छोटे छोटे कागज पे लिखे, 108 कागज बनाइए छोटे छोटे, गोली के अंदर डालिए, क्योंकि आप जब लिख रहे हैं तो अपनी भावनाएं मैनिफेस्टेशन भी साथ साथ करें। गोलियां बनाएंगे उसमें डालेंगे तो वो गोलियां मछलियां खाएंगी तो आपकी विश पूरी होगी। मतलब आजमाया हुआ टोटका है ये। अगर रिलेशनशिप खराब है तो आप उनमें बोलें कि भाई आप गोली बनाते हुए कि मेरा जो है ना रिलेशनशिप ठीक हो जाए, मैं हम दोनों बड़े सुखी से रहें, शांति से रहें, सब कुछ। तो बाकी के बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो कि आपको पीडीएफ में मिलेंगे भी। और जैसे हमने बताया काल सर्प दोष का, काल सर्प दोष जो है उसके लिए दो चीजें होती हैं, या तो आप चांदी का नाग नागनी जो है ना किसी नदी में प्रवाहित कर दें, चांदी का नहीं कर सकते तो अपने तांबे का नाग नागनी वो कर दें, और नहीं तो वो पूजा होती है त्र्यंबकेश्वर मंदिर में या किसी नाग देवता के मंदिर में, और उसकी विधि विधान ये होती है, हम बताएंगे भी कुछ थोड़ी सी, ये नहीं कि, लेकिन वो एक किसी बहुत अच्छे पंडित से करवाई जाती है। अगर आप खुद करना चाहें तो उसकी छोटी विधि हम बता सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे सावन के ऊपर है। सावन के अंदर रक्षाबंधन भी आएगा, तो रक्षाबंधन के भी हम थोड़े से कुछ उपाय बताएंगे, कुछ आगे तीजों बीच पे में क्या करना चाहिए वो भी विशेष। हाँ, तो हमारे छोटे 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 उपाय हमारे प्लेटफॉर्म पे हर रोज डाले भी जाते हैं। तो आप अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहेंगे तो आपको ये सब कुछ आपको मिलता रहेगा। जी। बिल्कुल। अच्छा, सावन के महीने में एक तो होता है हमारा मंडे का फास्ट, एक होता है हमारा मंगल, जिसको मंगला गौरी व्रत भी मंगला बोला जाता है। मंगला करेगा, हाँ। मैरिड, हाँ, मैरिड वुमेन्स इस फास्ट को रखती हैं। ज्यादातर शायद ये महाराष्ट्र साइड या दूसरी कोसी साइड में रखा जाता है। हमारे यहाँ तो मैंने नहीं देखा है, कभी सुना है, लेकिन बहुत सी जगहों पे इस फास्ट को रखते हैं। मैरिड वुमेन रखती हैं अपने, कहते हैं ना, हमारी रिलेशनशिप अच्छी रहे, मैरिड लाइफ अच्छी रहे, और अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए तो ये व्रत को रखा जाता है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं रुद्राक्ष के ऊपर। ये तो थी सावन, हमारा सावन के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं रुद्राक्ष की। अब सावन का महीना आ रहा है, बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें रुद्राक्ष पहनना है। ठीक है, लेकिन कौन सा पहने, कब पहने, कैसे पहने, असली मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे कैसे पहचान होगी, तो बहुत सारे क्वेश्चन सब दिमाग में आते रहते हैं। ठीक है, तो सावन का महीना तो एक इतना अच्छा महीना है, मैं कहती हूँ अगर आपको दिल कर रहा है रुद्राक्ष पहनने का, तो सावन के मंडे, किसी भी मंडे को आप इसको पहनिए। अदरवाइज हम ज्यादातर कहते हैं कोई भी रेमेडी करने को, कोई भी रुद्राक्ष आप वेयर कर रहे हो कुछ भी, तो अमावस्या के बाद बोलते हैं हर रेमेडी, हर चीज को। लेकिन ये सावन का महीना जो कि अब 11 तारीख से, गुरु पूर्णिमा 10 को है, उस दिन भी हमारा मेडिटेशन रहने वाला है। ठीक है, तो उस दिन से लेके जो भी मंडे आएगा, किसी भी मंडे को आप वेयर कर सकते हो। पूरा विधि विधान आपको समझाया जाएगा, पूरा तरीका बताया जाएगा, आपके लिए कौन सा ऑस्पिशियस है, आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा ऑस्पिशियस है। ठीक है, या आप चाहते हो आपके कैरियर के अकॉर्डिंग आप पहनना चाहते हो, भाई मुझे तो उस कैरियर में जाना है, उसके हिसाब से मैं कौन सा रुद्राक्ष वेयर करूं। क्योंकि देखिए, पहनने का तो 5 मुखी रुद्राक्ष को बोला जाता है कि सबसे बेस्ट होता है, कोई भी पहन सकता है उसको। लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर अपने हिसाब से कोई रुद्राक्ष पहनना है, तो उसको क्यों ना पहना जाए। थोड़े से नियम भी होते हैं रुद्राक्ष को पहनने के, अभी हम उसकी भी बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी मैम। देखिए रुद्राक्ष है क्या, वैसे तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा इंसान जो
हिंदू धर्म का है, या कोई भी अपने हिंदुस्तान में जो रहता है। और अभी जैसे कुंभ का मेला लगा था, अभी आप साधु संतों को भी देखेंगे, उनके पूरे शरीर में मालाएं रुद्राक्ष की, सिर पे, हाथों में, सब जगह रुद्राक्ष की मालाएं हैं। और आप घर में आप अपने बड़े बुजुर्गों को भी देखते हैं कि हम रुद्राक्ष से ही माला जप का, 108 मणियां होते हैं, उससे हम जप करते हैं। तो रुद्राक्ष एक, रुद्र का अक्ष, शिव भगवान के आंखों से जो बूंदें गिरी थी उससे जो पेड़ बने थे, अक्ष मतलब आंसू, आंसुओं से जो पेड़ बने थे वो, उनको हम रुद्राक्ष का पेड़ कहा जाता है। नेपाल के अंदर भी बहुत अच्छा रुद्राक्ष मिलता है, बहुत जगह अच्छा रुद्राक्ष मिलता है। और ये अब मेरे ख्याल में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें रुद्राक्ष की माला नहीं होगी या रुद्राक्ष नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। रुद्राक्ष है क्या? रुद्राक्ष एक ऐसा बीज है, एक ऐसा छोटा सा फल है, जो कि जिसके अंदर से होल कर दिया जाता है, उसके बाद उसको पहना जाता है। जब तक होल नहीं किया जाता उसको नहीं पहना जाता, होल करके उसमें उसमें 1 से लेके 22 मुखी, 21, कई जगह 21 मुखी बता देते, कई 22 मुखी भी मिल जाता है। तो ये 1 मुखी से लेके, मुख मतलब क्या होता है, उसके अंदर लाइनें होती हैं, उनको मुख कहा जाता है। 1 लाइन है तो 1 मुखी, 10 लाइनें हैं तो 10 मुखी, 5 लाइनें है 5 मुखी। तो उसमें लंबी ऊपर से नीचे तक लाइनें बनी हुई होती है, उसको मुखी कहते हैं। तो ये हमारी रुद्राक्ष जो है, ये क्या है? ये खाली एक लकड़ी का पीस नहीं है, एक फल नहीं है, एक बीज नहीं है। ये एक हमारी चेतना को बढ़ाने वाला, एकाग्रता को बढ़ाने वाला, सभी सुखों की वृद्धि करने वाला एक छोटा सा, बहुत ही हल्का सा, छोटा सा एक रुद्राक्ष बीज है, जिसकी मालाएं पहनी जाती हैं। बहुत ज्यादातर जितने बहुत बहुत सारी मालाएं जो पहने होते हैं वो 5 मुखी रुद्राक्ष की होती है। 5 मुखी रुद्राक्ष से ही हम जो है ना अपने जितने भी हम मंत्र बोलते हैं, 108 बार बोलते हैं, वो उससे हम उसको ले जाते हैं। ये हमारी चेतना को बढ़ाता है, सभी सुखों की वृद्धि करता है। और ये हमारे बहुत सारी बीमारियां ऐसे हैं जिनका निवारण भी करता है। आप सोचेंगे मैम बीमारियों का निवारण कैसे होता है? अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं कि आपने 1 मुखी रुद्राक्ष किसको पहनना चाहिए, तो अगर 1 मुखी रुद्राक्ष यानी उसमें एक ही मुख है, और वैसे थोड़ा सा महंगा होता है, थोड़ा कीमती होता है, तो 1 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे जो कि सिंह राशि वाले, लियो राशि के। इसका मंत्र, इसका डायटी जो है ना वो शिवा इसको बोलते हैं, सूर्य, ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। और इसका मंत्र है ओम हरीम नमः। ओम हरीम नमः। ये चेतना को बढ़ाता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, हमारे सभी सुखों में वृद्धि करता है। अब इसके पहनने के फायदे क्या हैं? इसके पहनने से जितने भी क्रोनिक डिजीज हैं, क्रोनिक डिजीज उनमें ठीक होती है। क्रोनिक डिजीज में जैसे अस्थमा हो गया, हमारे दिल की, हार्ट से रिलेटेड कोई भी होगी, एंजाइटी, हमारी मानसिक बेचैनी रहती है, किसी को लकवा मार गया है या स्ट्रोक हो जाता है, जैसे कई बार दिमाग में भी स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट में स्ट्रोक हो जाता है, वो आपके आईज की प्रॉब्लम है, आपकी हड्डियों की समस्या है, हड्डियों के जोड़ों में दर्द है या हड्डियों की डिफॉर्मेशन हो गई है, आपको सिर दर्द रहता है, तो आप 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे। इनके बेनिफिट हम बताएंगे, सारे के सबके हम बेनिफिट बताएंगे, कौन सी राशि को कौन सा पहनना चाहिए, 1 मुखी किसको पहनना चाहिए, 5 मुखी किसको पहनना चाहिए, 10 मुखी किसको पहनना चाहिए, 21 मुखी किसको पहनना चाहिए। तो रुद्राक्ष के पहनने के फायदे मैंने बताया। देखिए, हमारी हमारे सुख शांति के लिए, हमारी एकाग्रता के लिए, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हमारी चेतना के लिए तो है ही है। और आप इनको पहनते वक्त 108 बार कैसे पहना जाएगा वो भी पूरा विधि विधान बताया जाएगा। 108 बार और कुछ भी नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय का जप करते हुए इसको आप, इसको अभिमंत्रित करेंगे।
अभिमंत्रित करने का तरीका भी बताया जाएगा, इसको कैसे शुद्ध किया जाएगा, गंगा जल से धोया जाएगा, फिर उसको कैसे इसका धूप दीप करके इसको कैसे अभिमंत्रित किया जाएगा ये भी बताया जाएगा। फिर हम जी कॉमन, जो बहुत कॉमन है वो है पांच मुखी रुद्राक्ष, उसके बारे में और बता देती हूँ मैं। बहुत पांच जी मुखी रुद्राक्ष आसानी से मिलने वाला रुद्राक्ष है, और ये इसका गॉड जो है कलाएंगी, ये जुपिटर यानी बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, और ये इसकी राशि है मेष, वृषभ और मीन राशि के, तीन राशि वाले इसको पहन सकते हैं पांच मुखी को। इसका भी मंत्र है ओम हरिम नमः। ये हमारे गुस्से को शांत करता है। शुगर की बीमारी आजकल बहुत कॉमन है, डायबिटिक है, पाइल्स बहुत कॉमन है, न्यूरोटिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। हेल्थ के ठीक होने के लिए, हमारी शांति के लिए, हमारे ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट की डिजीज के लिए, हमारे स्ट्रेस के लिए, और मेंटल डिसेबिलिटी, मानसिक रोगों को जिसको लिए वो करता है। हम बहुत मोटे हो गए हैं, हमारी याददाश्त कमजोर हो गई है, बच्चों के लिए स्पेशली क्या होता है, कमजोर हो जाती है, अब बच्चे नहीं पहन सकते। तो आप कहेंगे मैम बच्चे कैसे पहनेंगे, स्कूल में जाते हैं, छीना झपटी में टूट भी सकता है और भी कुछ हो सकता है। तो क्या करेंगे, एक गिलास पानी लेंगे, उसके अंदर पांच मुखी रुद्राक्ष डाल देंगे, और सुबह तक वो एनर्जाइज हो जाएगा पानी, और वो पानी उस बच्चे को पिला देंगे। तो ये, और अगर कोई बुजुर्ग भी है नहीं पहन सकता, कैरी नहीं कर सकता, ठीक उनको परेशानी है, तो भी ये मतलब हमारी हेल्थ के इश्यूज को भी ठीक करने के लिए बहुत अच्छा। मैंने बताया ना पांच मुखी रुद्राक्ष के लिए इट इज वेरी कॉमनली अवेलेबल, और ये बहुत फायदा करता है। तो रुद्राक्ष कोई भी मुखी हो उसके मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और ये वो नहीं है कि मैं खाली ये बता रही हूँ कि हमने रुद्राक्ष बेचना है या कुछ है, या हम अपना वो करना चाहते, ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया है। देखिए हमारे हिंदुस्तान के हजारों हजारों सालों से जो है ना, जो जितनी भी हमारी अध्यात्म की जितनी भी हमारी चीजें हैं, जो बहुत ही ऋषि मुनियों के द्वारा पूरे ज्ञान ध्यान से पुराणों में लिखी गई हैं, सब कुछ है। तो उनके बाद आजकल आजकल के नए बच्चे जो है ना, बिना साइंस के जो है ना, प्रूव करो भाई, हर एक चीज को प्रूव करो। तो प्रूव के लिए ही है कि अब तो साइंस ने भी इसको प्रूव कर दिया है कि इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। तो रुद्राक्ष कैसे पहनना चाहिए, कितने मुखी का पहनना चाहिए, आपकी जॉडिक साइन कौन सी है, या आपको कौन सा इश्यू है। तो हमने दो ही, मैंने एक मुखी और पांच मुखी के बारे में बताया, वैसे एक से लेके 21-22 मुखी तक हैं, उनके बारे में भी बताया जाएगा। इनको इनका पहनने का तरीका भी बताया जाएगा, कब पहना जाएगा, और कौन सा मंत्र करके अभिमंत्रित किया जाएगा, ये सब बताया जाएगा। जी मैम। बिल्कुल, मैं एक पिक्चर दिखाना चाह रही थी। जैसे अभी हम बात कर रहे थे मुखी, मुखी का मतलब जो उनके ऊपर लाइनें बनी हुई है ना, फेस भी बोलते हैं इसको। अब एक मुखी रुद्राक्ष है वो आपको ऐसे काजू की शेप में मिलेगा, गोल भी मिलता है, लेकिन वो एक मुखी जो हमारा काजू की शेप वाला है उससे भी और ज्यादा महंगा मिलता है। तो ये बहुत रेयर मिलते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष भी थोड़ा महंगा ही मिलता है। इसमें ऐसे दो लाइनें होती हैं, एक इस तरफ होती है, एक इसको दूसरी तरफ होती है। तो ये जो आप लाइनें देख रहे हैं ना, ये लाइनें, ये इनके मुखी होते हैं, ये फेस होते हैं। इनसे हम पहचानते हैं कि कितने मुखी रुद्राक्ष है ये। कई बार आपने देखा होगा, कोई बाबा हमें दे जाता है रुद्राक्ष को। मेरे हस्बैंड को देके गए थे एक मुखी रुद्राक्ष, चांदी के उसमें डला हुआ ही है वो। तो कोई बाबा उनको मिले थे, पता नहीं कहाँ गए थे ये, तो ऐसे ही दे दिया। और देखो चांस की बात, वो रुद्राक्ष उनकी राशि के अकॉर्डिंग ही है, एक मुखी रुद्राक्ष। वाह पहना वाह। हालांकि पहना हालांकि आज तक नहीं है उन्होंने, रखा हुआ है वो मंदिर में लेकिन उनको मिला। तो ये एक कोइंसिडेंस मैं मानती हूँ कि भगवान ने भेजा है, दिया है उनको। पहनेंगे जब उनको लगे कि हाँ मुझे पहनना चाहिए तो पहनेंगे जरूर। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी रुद्राक्ष पहनेंगे उसके हमें कोई नुकसान होगा। अब जैसे हम कह रहे हैं कि राशि के अकॉर्डिंग भी रुद्राक्ष होते हैं, आपके करियर के अकॉर्डिंग, किसी भी चीज के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग आप लोग अपने रुद्राक्ष पहन सकते हो। ठीक है। तो कहें कि मैम, अरे मैम मैंने तो ये वाला पहना हुआ है,
इसका कोई मुझे साइड इफेक्ट तो नहीं देगा? रुद्राक्ष के कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर वो फायदा नहीं देगा तो नुकसान भी कभी नहीं देगा आपको। ठीक है, ये तो कुछ मुख्य रुद्राक्ष की बात कर रहे थे हम। फिर स्पेसिफिक रुद्राक्ष भी आते हैं, जैसे होता है हमारा गणेश रुद्राक्ष, हमारा गौरी शंकर रुद्राक्ष। किसी को भी रिलेशनशिप इशू है, ठीक है, उसको आप गौरी शंकर रुद्राक्ष पहना दीजिए। मैं कहती हूँ बहुत 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 अच्छा काम करता है ये गौरी शंकर। आते महंगे हैं ये वाले रुद्राक्ष। जो स्पेसिफिक रुद्राक्ष है गणेश रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष है बच्चे के लिए, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है। साथ में हम और रेमेडीज भी देते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें साथ में की जाती हैं, लेकिन रुद्राक्ष साथ में एक, जैसे हम कहते हैं ना, सारी रेमेडीज क्या होती हैं, हेल्पिंग हैंड होती है। तो रुद्राक्ष भी हमारे लिए रास्ते ही खोलता है, हमारी मदद करता है आगे बढ़ने में, चीजों को ठीक करने में। ठीक है, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष आप रिलेशनशिप इशू को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। आप इनसे बहुत सारी रेमेडीज कर सकते हैं जिनकी बात हम करेंगे। ठीक है, हमने बात की थी कॉम्बिनेशंस की। आप कॉम्बिनेशन में रुद्राक्ष पहन सकते हो अलग अलग चीजों, अलग अलग प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। कॉम्बिनेशंस में जैसे कौन होता है 3 या 4 एक साथ रुद्राक्ष पहनने, बिल्कुल पहन सकते हैं। आप कहेंगे मैम इतने सारे रुद्राक्ष एक साथ पहन सकते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं। हमने बोला ना, किसी भी रुद्राक्ष का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। उनका होता है ये जो हम जेम स्टोन्स पहनते हैं राशि के अनुसार पहनते हैं, है ना, तो उसमें हम ये देखते हैं कि इस जेम स्टोन के साथ ये वाला नहीं पहन सकते, इसका पहना हुआ तो दूसरा नहीं पहन सकते, कब पहनना चाहिए कब नहीं पहनना चाहिए, कोई हमें नुकसान तो नहीं देगा। लेकिन रुद्राक्ष का कोई साइड इफेक्ट है ये नहीं। तो क्यों ना हम वो चीजें पहने जिनसे हमें फायदा ही फायदा मिलने वाला है। ऐसी चीजों को क्यों ना यूज करें हम, ऐसी चीजों से क्यों ना फायदा उठाएं। और सबसे बड़ी बात, सावन का महीना आ रहा है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सावन का महीना आ रहा है, इसको पहन। एक मैं कॉम्बिनेशन आप लोगों को बता देती हूँ। 3 मुखी, 8 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष अगर आप कॉम्बिनेशन पहनते हो, ये 3 रुद्राक्ष आप अगर एक साथ पहनते हो, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, किसी को बहुत डर लगता है कि एक होता है ना, बहुत लोगों को किसी ना किसी चीज का एक फियर रहता है अंदर, किसी चीज का फियर लगा लो आप, किसी भी चीज का, बाहर जाने से डरता है बच्चा, गाड़ी चलाने डरता है, किसी हाइट से डर लगता है, इवन फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा मेंबर हो जाता है, अगर मैं बहू तो मान लो मेरी सास मुझे ऐसी मिली है कि मुझे बहुत डर लगता है उनसे। होता है ना कई बार कि हम जाके कुछ सामने बोल नहीं पाते हैं, वो जैसे दिखते हैं एकदम से डर सा बैठ जाता है, पता नहीं क्या हुआ, जैसे सामने पता नहीं क्या हवा आ गया हमारे, कहीं ऐसी भी चीजें भी होती हैं। तो फियर किसी भी तरीके का, पैरालिसिस किसी को हो गया है, एब्डोमिनल पेन है किसी को, तो उसके लिए हम इस कॉम्बिनेशन को पहन सकते हैं। और ये रुद्राक्ष सच में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, आपका फेथ होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज होती है आप लोगों का फेथ। आपका फेथ है तो जरूर काम करेगा। और भोले बाबा तो अपनी कृपा हमेशा सबके ऊपर बना के ही रखते हैं, है ना। तो आज मैम कुछ और भी बताना चाह रहे हैं? मैं यही बताना चाह रही हूँ, कई लोग ये होता है कि हम नहीं पहन सकते। क्या होता है कि जैसे कई लोग होते हैं आजकल पॉलिटिशियन और ये वो बिजनेसमैन वगैरह जैसे पहन लेते हैं, लेकिन कई जगह ड्रेस कोड होता है, बच्चे होते हैं और कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं। मैंने जैसे बताया कि पानी के अंदर भी पी सकते हैं। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो हमने थेरेपी बताई है कि हम माला पहन सकते हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हैं, और कुछ नहीं तो पेंडेंट के रूप में पहन सकते हैं, चेन के अंदर आप उसमें पहन सकते हैं, चांदी या उसके उसमें या थ्रेड में पहन सकते हैं। एक होता है इंटरनल थेरेपी, मतलब थेरेपी, इसको हम क्या कहते हैं, रुद्राक्ष को दूध में बॉयल किया जाता है। जो मुख्य रुद्राक्ष हमने लेना है, किसी जिस इशू के लिए लेना है, वो हम क्योंकि कोर्स में बताएंगे कि किस इशू के लिए कौन सा रुद्राक्ष है, उसको दूध में बॉयल किया जाता है या रुद्राक्ष की भस्म को चटाया जाता है। ये दोनों तब किए जाते हैं जब कोई बुजुर्ग है या कोई क्रॉनिक बीमार है, जो कि अपना रुद्राक्ष का ख्याल नहीं रख सकता या मंत्रों की जाप नहीं कर सकता है, या बच्चा है जिसको हमें चाहिए चाहिए ये थेरेपी, तो इसको एक्सटर्नल थेरेपी, रुद्राक्ष के एक्सटर्नल थेरेपी कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसी हैं बीमारियों के बारे में। तो हम पूरा बताएंगे कि 7 मुखी और 11 मुखी के रुद्राक्ष की क्या है। अगर हमारे बिजनेस में ऑब्स्टेकल है तो 7 मुखी और 11 मुखी जो ना रुद्राक्ष, जॉब में प्रॉब्लम है तो उसको
फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हम 7 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे ऐसे आपके जॉडिक साइन के अकॉर्डिंग है। तो ये सब के सब कोर्स में बताए जाएंगे, और इन कोर्स को मैम थोड़ा डिटेल से बता दीजिए, जी कब मैम। होगा और कितनी फीस है, क्या है, सारा स्ट्रक्चर बता दीजिए। जी मैम, एक सेकंड देना मुझे अभी। जो लोग हमारे ग्रुप में हैं क्योंकि ये इसका मैंने पहले भी डाला हुआ है, ग्रुप में है हमारे। एक सेकंड देना मुझे। अब देखिए, सावन का महीना तो ओम नमः शिवाय का जब तो आप करते ही रहिए, कोई भी दिन है। और महामृत्युंजय का भी जप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बिल्कुल। इसका भी जाप कर सकते हैं। और दूसरा कर्पूर बिल्कुल। गौरम करुणा अवतारम, इसका भी जो है ना आरती करते वक्त इसका भी कर सकते हैं। तो सावन के महीने में देखिए कीट पतंगे, छोटे छोटे इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और पानी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, पानी भी शुद्ध हो, क्योंकि पानी भी कई बार थोड़ा सा अच्छा नहीं आता, तो बीमारियों का भी अंदेशा रहता है। तो इसमें अपने अपनी वेल बीइंग के लिए भी ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि हम ज्यादा फास्ट इतने कर रहे हैं कि हमारी शरीर नहीं ठीक है, फिर भी हम फास्ट कर रहे हैं। तो अपने खाने पीने का, अपने पानी का उचित मात्रा में इसका ध्यान रखेंगे। जी, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? जी हाँ जी। तो सावन का जो हम कोर्स करने वाले हैं, 2 दिन का कोर्स रहने वाला सिर्फ, ठीक है। ये हमारा भी होने वाला था पीछे, लेकिन किसी रीजन से हो नहीं पाया। तो फिर हमने डिसाइड किया, तो अभी रुद्राक्ष के साथ इसको भी हम करा देते हैं। ठीक है, टोटल हमारे दोनों मिला के 4 दिन के कोर्स रहने वाला है ये। कोशिश हमारी रहेगी कि 4 दिन में हो जाए, लेकिन थोड़ा बड़ा है, मुझे मुश्किल लगता है कि 4 दिन में हो पाएगा। ठीक है। तो सावन रेमेडीज में जो है, सावन में हम जो कोर्स कंटेंट है, सावन में हम क्या सीखने वाले हैं इस कोर्स में। सबसे पहले तो सावन का जो सोमवार का व्रत है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और खासकर पहले सोमवार की। ठीक है। उसकी पूजा का प्रोसीजर में, जैसे मैंने भी बात की, पूरा एक प्रोसीजर होता है करने का। हम लोग ज्यादातर सब लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करते हैं, नॉर्मल उससे करके आते हैं। लेकिन अगर हमें पता लग जाए कि इसका करने का पूरा एक प्रॉपर तरीका होता है, अगर उस तरीके से की जाए तो ज्यादा अच्छा हमारे लिए। फिर ठीक है, लॉर्ड शिवा को कैसे वर्शिप करें ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग, ये तो मैंने आपको आज ही बता दिया है ना। फिर हम बात करते हैं कि चार्ज कैसे करेंगे इस सावन में, रुद्राक्ष को चार्ज कैसे किया जाएगा, हम इसमें भी बात करेंगे। रुद्राक्षी रेमेडी क्लास होगी, उसमें भी बात करेंगे। और कौन सा रुद्राक्ष आपको वेयर करना चाहिए, मेन जो रुद्राक्ष होता है कौन सा है, वो आपको सावन में वेयर कर सकते हो आपकी राशि के अकॉर्डिंग, आपकी दूसरी चीजों के अकॉर्डिंग। रुद्राक्ष की जो क्लास होगी उसमें पूरा प्रॉपर बताया जाएगा। ठीक है। फिर हमारे कौन से ऐसे रिचुअल और मंत्राज हैं जो हम बड़े कॉमन है, जिनको हम कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे रेमेडीज की, कि कौन कौन सी रेमेडीज आपको बताई जाएंगी आपके पैसे के लिए, ऑब्स्टिकल रिमूव करने के लिए, आपके भाग्य के लिए, अच्छा भाग्य, ठीक है, पैसे को बढ़ाने के लिए, शादी में प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए, बर्थ चाइल्ड बर्थ इश्यूज के लिए, पितृदोष, शनि की 7.5 चल रही है, किसी की ढैया चल रही है उसके लिए, काल सर्प दोष की किसी प्रॉब्लम है उसके लिए। और फिर लाल किताब की रेमेडीज। देखिए, लाल किताब की रेमेडीज आजकल हर कोई कर रहा है। पहले ये बोला जाता था कि लाल किताब की रेमेडीज बैकफायर करती है, बिल्कुल नहीं करती है।
बिल्कुल नहीं करती हैं। रीजन क्या है? आपका करने का इंटेंशन प्योर होना चाहिए। आप किसी गलत चीज के लिए नहीं कर रहे उसको। वो सिर्फ लाल किताब की नहीं, वो बाकी रेमेडीज भी बैकफायर करती हैं फिर अगर आप किसी गलत चीज के लिए किसी रेमेडी को करते हो तो। वो लाल के इसी पे सिर्फ नहीं लागू होती है ये। तो कोई भी रेमेडी आप करते हो अपने लिए करते हो, अपने अच्छे के लिए करते हो। दूसरे के लिए करो, दूसरे के अच्छे के लिए करो। किसी के लिए ये नहीं मत करो कि उसको ये नुकसान हो जाए, मैं ये रेमेडी किस लिए कर रही हूँ, उसका बिजनेस ठप हो जाए या उसकी मैरिड लाइफ खराब हो जाए, उसको दूसरे को कोई नुकसान हो जाए। तो चाहे कोई भी रेमेडी करो वो बैकफायर आपको करेगी करेगी। ठीक है, तो 12 हम रेमेडीज लाल किताब की पढ़ने वाले हैं। बहुत ही कॉमन सी रेमेडी है वो भी। ठीक है। और सावन के महीने में आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जरूर खरीदनी चाहिए, जो कि भोले बाबा की बहुत ही प्रिय चीजें हैं। वो आपको जरूर खरीदनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। उनका क्या करना है, पूजा करनी है, कैसे उसको करना है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। महामृत्युंजय मंत्र का चैंट करना। ठीक है, महामृत्युंजय मंत्र का चैंट हम नॉर्मली वैसे कर सब करते हैं, लेकिन पूरा एक प्रॉपर तरीका, महामृत्युंजय मंत्र पूरा अलग से होता है। और महामृत्युंजय मंत्र का अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, वेबिनार्स में मैं बताती हूँ। अगर किसी को हेल्थ इश्यू है, कोई आईसीयू में एडमिट है, बहुत किसी को क्रॉनिक हेल्थ इश्यू है, तो महामृत्युंजय मंत्र की एक मशीन आती है जो अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है। मैं कहती हूँ हर घर में वो होनी चाहिए। वैसे तो देखो हमारे इसमें फोन में आजकल सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन वो मशीन होने से क्या होता है कि आप उसको लगा के अलग से छोड़ सकते हैं। आपको अपना फोन बार बार यूज नहीं करना पड़ता, क्योंकि फोन में हमारा सब कुछ है। फोन हमें कॉल के लिए भी चाहिए होता है, हमें मैसेज करने के लिए भी चाहिए होता है। तो उसको आप लाके रखो अपने घर में। ठीक है। और अपने घर के ईस्ट साइड में, अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार चल रहा है, आईसीयू में एडमिट हो गया है किसी भी चीज के लिए, उस पर्सन की फोटोज पे चिपका दो और इस मंत्रा को चला दो। ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि बंदा उठ के खड़ा हो जाएगा, ठीक है, कि एकदम से ठीक हो गया और उठ के खड़ा हो गया। नहीं, जो उसके लिए अच्छा होगा। मान लीजिए कोई बहुत टाइम से बीमार था, बहुत टाइम से बीमार चल रहा है, ठीक है, और आप, वो भी परेशान हो चुका है, अगर भगवान ने चाहा तो उसको मुक्ति जो मिलेगी वो बड़े इजीली, बड़े आराम से मिल जाएगी। जिसको ठीक भगवान ने जिसको ठीक करना होगा, उसको कुछ ना कुछ उसकी मेडिसिन अच्छे से मिलने लग जाएंगी, कोई डॉक्टर अच्छा मिल जाएगा, उसकी रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। मैंने तो देखा है 2 दिन में लोग घर वापस भी आए हैं। 2 दिन में, मतलब आईसीयू में एडमिट पर्सन 2 दिन में वापस घर आ गए। इतना अच्छा ये काम मैं करता है। बीच में बोलूंगी क्योंकि ये जी उपाय मैम। मैंने अपने एक रिलेटिव को दिया था। वो जी 21 मैम। दिन से बिल्कुल कोमा में थे, उनको कुछ नहीं पता था, 21 दिन से आईसीयू में थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये ही इज जस्ट लाइक ए डेड पर्सन। आप इसको चाहे घर में रखेंगे चाहे आईसीयू में रखेंगे, सेम चीज है। वो घर में ले आए, 5-6 दिन हो गए थे, तो मैंने उनको ये उपाय बताया कि भाई अब आप ये करें। और मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव थे, दिल के बहुत करीब थे। 2 दिन में बिना किसी परेशानी के, उससे पहले बहुत परेशानी भी हो रही थी, घर वाले भी बहुत परेशान हो गए थे। यही थी सबके मन में कि बस अब इस स्थिति को नहीं देखा जा रहा। विद इन 2 डेज उन्होंने लगाई, मशीन लगाई, 2 दिन के अंदर वो आराम से शांति से चले गए। तो ये है इसकी महिमा। बिल्कुल। तभी मैं कहती हूँ, क्योंकि देखो छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमें इनकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होती। हमें हमें मंत्र जाप का पता है कि ठीक है ये मंत्र है, कैसे करें, इसका फायदा कैसे उठाएं हम इसका। तो ये बहुत जरूरी है। अपने नॉन में किसी को कुछ भी होता है, सबसे पहले तो यही रेमेडी आप उठा के दो सबसे पहले, बाकी चीजें तो बात की बात होती है। ठीक है। चलिए अब उसकी बात कर लेते हैं हम अपने रुद्राक्ष की। Sorry। तो रुद्राक्ष में हम जैसे हमने बात की, हम सारे रुद्राक्ष में बात करने वाले हैं अपनी रुद्राक्ष का इंट्रोडक्शन। तो इसमें बता दिया ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो आपको बता चुके हैं। ठीक है, रुद्राक्ष को यूज कैसे करना है, वियर कैसे करना है, तरीका क्या है। रुद्राक्ष अभी आपको मैं बता दिए, 21-22 मुखी रुद्राक्ष तक आपको बताया जाएगा। मेनली 14 मुखी रुद्राक्ष तक ही वियर किए जाते हैं। वैसे 38 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, लेकिन मिलते 22 मुखी तक ही हैं। 22 मुखी में भी सिर्फ 14 मुखी तक ही ज्यादातर यूज किए जाते हैं।
ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक से लेके 19 मुखी रुद्राक्ष तक का पूरा आपको डिटेल बताया जाएगा कि कौन सा ज़ोडिएक साइन है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों पहनना चाहिए, ठीक है, उससे डिजीज कौन सी ठीक हो सकती है, पूरा डिटेल में इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि उनका रूलिंग गॉड कौन है, ठीक है, प्लेनेट कौन सा है, ज़ोडिएक साइन कौन सा है, बीज मंत्र कौन सा है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके कौन कौन से डिजीज आप उनसे ठीक कर सकते हो। फिर हमने बात की थी कॉम्बिनेशन, जैसे भी ये कॉम्बिनेशन मैंने बताया आपको, ऐसे ही हम 13 कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। फिर हम बात करेंगे रुद्राक्ष अपने कैरियर के अकॉर्डिंग, रुद्राक्ष हम अपने कैरियर के अकॉर्डिंग कौन सा पहन सकते हैं। अगर आप लोग आप कह रहे हो कि मुझे सिर्फ रुद्राक्ष का क्लास लेनी है, सावन की नहीं लेनी, कोई कहता है मुझे तो सावन की लेनी, रुद्राक्ष का तो मैंने किया हुआ है, तो दोनों अलग अलग लेते हैं, तो दोनों के चार्जेस अलग अलग हैं। आप कह रहे हो नहीं मेरे को तो एक साथ दोनों चाहिए, तो दोनों एक साथ लेते हो तो आपको उसमें डिस्काउंट भी मिलता है। डिस्काउंट मैम बताएंगे कि आपको इसमें सावन का क्या डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है। और मैं आपको एक सेकेंड पेमेंट लिंक भी सेंड करती हूँ। जी मैम, तो कितना डिस्काउंट देने वाले हैं? मैं दोनों का डिस्काउंट 20% का पूछ रही हूँ कि देखिए, क्योंकि हम जो हमारे से जो जुड़े हुए हैं वो हम ये सब यही चाहते हैं कि सबका बेनिफिट होना चाहिए। और श्रावण का मास है तो दान दक्षिणा तो होती ही होती है, तो हम कुछ नहीं करते, तो कुछ नहीं तो हम एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, जो है ना, दोनों इकट्ठा करते हैं तो जितना भी टोटल होगा उसका 20% डिस्काउंट होगा। नहीं तो मैम आपकी आवाज गई, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी मैम, अब आ रही है? हाँ, एक सेकेंड देना, मैं आपको स्क्रीन शेयर, मैं अपना पेमेंट लिंक का शेयर कर देती, क्योंकि कई लोगों को होता है कि पेमेंट लिंक तो बता दीजिए, पेमेंट किस पे करें वो हमें बता दीजिए, है ना। ठीक है, तो ये पेमेंट लिंक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने पास। और अगर आप कहते हैं जीपे करना है, फोन पे करना है, तो 9354370946 ये जो नंबर दिया है, इसी नंबर पे आप लोग जीपे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आपका हमारे मैम क्लास क्लास कब से होगी? क्लास हमारी 8 तारीख से शुरू हो रही है। जी। क्लास हमारी इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेके प्लीज आप लोग इसको जरूर हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैम के नंबर पे भेज दीजिए, मेरे नंबर पे भेज दीजिए, किसी भी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दिया कीजिए, या ग्रुप में जहां पे भी आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए बेशक। उससे क्या होता है ना, कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ आपका है ये। ठीक है। कई बार क्या होता है पेमेंट आती है पता नहीं लगता किसकी है ये। ठीक है जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कोर्सेज से रिलेटेड कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। हेलो मैम, नमस्ते जी, महेश बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी जी महेश महेश जी, जी। नमस्कार। हाँ जी। हाँ, हाँ, ये पहले आप अपना कैमरा ओपन कीजिए। हाँ मैं कर रहा हूँ, एक मिनट। जी जी। हेलो, हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते महेश जी, नमस्ते कैसे महेश हैं? जी। बस बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बढ़िया। जी। अच्छा, मुझे ये पूछना था, अगर अपने राशि के हिसाब से रुद्राक्ष चाहिए तो आपके पास से ओरिजिनल मिल सकते हैं? हाँ जी, मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? हाँ हाँ जी। वही, क्योंकि क्या है, मार्केट में काफी मिलते हैं, पर वो हमें पता नहीं होता हाँ, है कि ओरिजिनल उसमें का पता, बिल्कुल original ओरिजिनल का का है। पता नहीं लगता। हम वो भी आपको बताएंगे इसमें कि ओरिजिनल है कि नहीं, आप कैसे पहचान कर लोगे हाँ जी। खुद, क्योंकि देखिए खुद को भी पता होना चाहिए कि हम कैसे पहचान करें उसकी, जी जी, है ना। बराबर। जी। तो
सिंथेटिक बहुत मिलते हैं। और जैसे हम मैम ने बताई इंटरनल रेमेडीज, जैसे हम पानी में डाल के उसको पिए, दूध में डाल के हाँ, पिए, मान लीजिए सिंथेटिक होगा तो बजाय फायदा देने के वो नुकसान ही दे जाएगा, जी जी जी। पता लगे कुछ और ही हो गया, कोई और हाँ जी। प्रॉब्लम ही होगी, है ना। तो कहेंगे मैम आपने तो ऐसे पीने के लिए बताया था, हमें तो तबीयत नहीं थी, हम तो कुछ और ही हो गया। अब वो गलती हमारी हो जाएगी कि हमने रेमेडी बताई। सही बात है, सही बात। है ना। ये नहीं देखेंगे रुद्राक्ष ठीक नहीं है, तो रुद्राक्ष असली है इसकी पहचान करना भी जरूर आना चाहिए। जी मैम जी। टाइम के बारे में पूछा गया है, हाँ आखिर टाइम क्या होगा, हम टाइम टाइम रात को बताना 9 भूल बजे, जी टाइम रात का 9 बजे का रहेगा, क्योंकि 9 हमारी बजे और भी का। क्लासेस, हाँ क्योंकि हमारी और भी क्लासेस है इस बीच में, इसलिए टाइम हमने रात का 9 बजे का रखा है। ठीक है जी। ठीक है। चलिए, ओके जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार में जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। एवरीबॉडी।